नमस्कार मित्रों, मंत्र योग साधना चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ साधना करते समय आप अपने आप को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या सही होगा, उस विषय में आज हम आप लोगों से जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, साधना क्षेत्र में बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरु के द्वारा गुरु मंत्र लेकर ध्यान करते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान से पहले आप लोगों को योगा अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साधना कालीन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका परीक्षा लिया जाता है वो है हम लोगों की जो काम है और क्रोध है, उसका ही परीक्षा लिया जाता है। क्योंकि मंत्रों के साथ साथ हमारी जो अंतर की जो विकृतियाँ है, 5 विकृतियाँ हम लोग के अंदर निवास करती है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। ये पांचों चीज़ हम लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा काम करती है। तो और उसके साथ भय एक ऐसा चीज़ है जो हमारी अंतर मन में रहता है। से हर एक इंसान के लिए भय अलग अलग होता है। तो काम और भय और क्रोध, इन तीनों का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है साधना क्षेत्र में। इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं, तभी जाकर आप साधना में सफल हो सकते हैं। 100% आप सफल हो भी जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा एक टोटका लेकर मैं आया हूँ। पहले तो दोस्तों, आप जब भी गुरु मंत्र लेकर जाप करते होंगे, उस समय गुरु ने जैसा आपको बताया है वैसा ही आपको करना होगा। फिर आप सुबह हो या रात के सोते समय जब भी हो, आप पद्मासन में, पद्मासन जो हम लोग कहते हैं, उस आसन में आप बैठ जाइए। अगर आप नीचे बैठते हैं तो कंबल का आसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए। कंबल के आसन पर बैठ के आप पद्मासन करके आप दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए। मैं इसका एक वीडियो या फिर एक तस्वीर मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उस समय आपको वैसा ही बैठना पड़ेगा। बैठकर आपका जो थर्ड आई है, आंखें बंद करके वहाँ पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद आपको प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे हम अपने जो सांस है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग अपने सांस पर नियंत्रण करेंगे तो सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत सारे रोग और बहुत सारे चीज़ के ऊपर हम नियंत्रण ला सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वो हमारी हार्ट के साथ यानी दिल, इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो जब भी हम लोगों की क्रोध आती है, तो आप लोग शायद कभी कभी ध्यान रखते होंगे कि अपने हार्ट बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। तो इसका सीधा सीधा संपर्क सांस से है। श्वास जो है वो आप नियंत्रण करेंगे तो आपको आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी मिलेगी। ध्यान और
आपका सांसों पे नियंत्रण अगर हो जाता है तो आगे जाके आप ध्यान में भी आप सांसों को नियंत्रण करके अपने भय के ऊपर, अपने मन की जो विकार है भय, उसके ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये कलयुग है और गीता में भी है कि कलयुग में पाप सबसे ज़्यादा इंसानों पर हावी होगा। तो हम लोग जाने या अनजाने हम लोग बहुत सारे काम कर देते हैं जिसके लिए बाद में हम लोगों को पश्चाताप होता है, क्योंकि हम लोग जो है कोई भी काम अपने क्रोध के कारण कर देते हैं लेकिन बाद में उसके लिए हम लोगों को पश्चाताप होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर हमारी अंतर्मन जो है वो अगर साफ होगा तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्द मिलेगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अंतर्मन की साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्मन जितना साफ रहेगा आपकी ध्यान, आपकी सांसों पे नियंत्रण के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर एकाग्रता बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये बहुत आसान होगा। और एक और चीज़ है जिससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, वो है वाम मार्गी एक साधना है जो तांत्रिक साधना भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वाम मार्गी ही साधना थी। बहुत पहले, आज से तकरीबन 5000 साल पहले इस साधना की उपयोग होता था। बहुत ही आसान था, जिससे कुंडलिनी शक्ति भी जागृत बहुत आसानी से हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में उस साधना को लेकर बहुत सारी इंसानों ने उसे गंदा कर दिया है, उस साधना को। उससे सेक्सुअल रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम वो लोग बता रहे हैं। इससे मतलब एक साधना में इसका जो नाम है उसको बदनाम करके रख दिया है। तो इसीलिए उस साधना को करने का जो तरीका है वो तकरीबन लुप्त हो चुकी है। आगे मैं इस साधना के बारे में मैं बताऊंगा, वाम मार्गी ये साधना है। तो आज सिर्फ मैं अपने जो नियंत्रण कैसे करेंगे मन को और अपने साधना में उन्नति कैसे लाएंगे योगा के द्वारा, वही मैं बता रहा हूँ। योगा के द्वारा आप जब बैठेंगे, आप पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करके आप बैठेंगे और श्वास पर आप नियंत्रण करेंगे। जोर जोर से आप सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को अपने बाहर निकालिए। यानी जब आप सांस लेंगे तो जितना समय लेकर आप सांस को अपने शरीर के अंदर भीतर आप लेंगे, उससे ज़्यादा समय लेकर श्वास को आप बाहर छोड़िए। और श्वास लेने और बाहर निकलने से पहले श्वास को आप अपने अंदर बंद कर दीजिए। यानी आपने श्वास लिया, उसके बाद सांस को आप बंद कर दीजिए। लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो नाभि है उस स्थान पर और आपके दिल के पास थोड़ा दर्द महसूस होगा, तब आप श्वास को छोड़ दीजिए। यानी उतना समय आप श्वास को रोक सकते हैं। आप अंदर सांस को रोकने के बाद सांस को जब छोड़ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर उसको छोड़िए। इससे क्या होगा, आपकी जो श्वास पर नियंत्रण है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसका समय भी बढ़ता जाएगा। इससे आप खुद की जो साधना करते समय बुरी चिंतन आपके दिल में आती है, आपके दिमाग में आती है, वो बंद हो जाएगी। जो मतलब कि
जैसा आपका मन होगा, मन के विकार के साथ साथ बहुत सारे चिंतन ध्यान करते समय, आध्यात्मिक जप करते समय आपके दिमाग में आता है, वो सारी चीज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हम अपने चिंतन पर रोक नहीं रख सकते। चिंतन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि वो विद्युत तरंगों की तरह चलता है, उससे भी तेज चलता है, तो इसको नियंत्रण करना असंभव है। लेकिन सिर्फ श्वास और ध्यान, इन दोनों के साथ ही इसको हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं धीरे धीरे। और फिर एक समय आएगा 2 महीना 3 महीने के बाद कि आपके अंदर क्रोध कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, मैंने पहले भी बताया है कि श्वास के नियंत्रण के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा। इससे आपकी शरीर की जो किसी भी रोग को संभालने की शक्ति है वो भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और आपको कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। जो सामान्य रोग है वो आपको छू नहीं सकता, ये दावा है। क्योंकि साधना कालीन अगर आपको रोग से पीड़ित नहीं होना है, अपने साधना को कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान और योगाभ्यास और प्राणायाम, इन तीनों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लोग किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनको साधने के लिए बैठते हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा हम लोगों को जप करना पड़ता है। तो उस समय एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है हम लोगों को। तो इसके लिए ध्यान और योगा और प्राणायाम, इन तीनों की ही सम्मिलित है साधना, ये पहले समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग साधना मतलब देवी देवता की पूजन करना, उनसे अपना काम बनाना, मेरा जो बुरा वक्त है उसको आप हटा दीजिए, ये सारी चीज़ दिमाग में लेकर हम साधना में बैठते हैं। लेकिन दोस्तों ये होता नहीं है। साधना एक साथ आप बता सकते हैं कि साधना देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है। वो आपकी शक्ति का, आपकी मन के अंदर जो भी है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि कोई भी अप्सरा हो या फिर यक्षिणी हो या फिर गंधर्व हो या फिर नाग कन्या हो या फिर कोई भूतनी पिशाचिनी भी हो, तो वो आपके सामने आने से पहले ही, क्योंकि आप उनको देख नहीं सकते, उतना शक्ति आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपको पहले दिन से ही, जब आप जाप करते हैं तो उस समय से ही वो आपको देख सकता है। मंत्रों के द्वारा वो आपके पास आता है। आपका साधना जो परीक्षा लिया जाता है वो इसीलिए कि आप कितना शक्तिशाली है, आप कितना झेल सकते हो, आपके अंदर कौन सी ताकत है, क्या उससे उनको लाभ मिलेगी। अगर कोई देव जोनी का हो, जैसे यक्षिणी, भूत, आपका अप्सरा, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, ये सब देव जोनी के अंदर ही आता है। क्योंकि वो लोग ध्यान, मंत्र जाप वो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए किसी साधक की ज़रूरत उनको पड़ती है। तो इसीलिए वो लोग देखते हैं कि ये साधक जो है, ये क्या मुझे इतना शक्ति प्रदान कर सकती है अपने तपोबल जप के द्वारा कि मुझे इस जोनि से मुक्ति मिल सकती है, या फिर इस जोनि से मुक्त होकर कोई अच्छा काम इस साधक के साथ करके मैं आगे बहुत ही उन्नति कर सकता हूँ। ये उनको भी चाहिए कि वो उस जोनि से मुक्त हो जाए। इसके लिए आप जो भी काम देते हो वो काम कर देता है। क्योंकि दोस्तों, जो जोनि से मुक्ति का मार्ग है वो है कर्म। कर्म यानी काम। जितना कर्म वो उसकी जोनि में अच्छा कर्म करेंगे, उतना ही उनको फल मिलेगा, ये उनको पता है। लेकिन हम जो मनुष्य है वो जानते नहीं है कर्म क्या है। कर्म के आधार पर ही इस दुनिया में चल रहा है।
जो जैसा करेगा वैसा ही वो भरेगा। ये बहुत ही पुरानी एक बात है जो हम लोग शायद कहते होंगे चलते फिरते, लेकिन इसका जो अर्थ है वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो वैसे भी मैं यहाँ पर आपको ध्यान के बारे में ही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को योगा करते समय आप लोगों का मन में जो भी विकार है, जो भी चलता है, वो आपको नियंत्रण अपने आप होने लगेगा। सांसों पे नियंत्रण होने से आप अपने विचारों पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इससे आगे वीडियो में और भी ज़्यादा बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो जब भी आप लोग ध्यान में बैठकर अपने थर्ड आई पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ जो आपके मन में चल रहा है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। उससे आप बहुत शांति महसूस करेंगे। आपकी शरीर की जो रोग है वो भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर और शुगर की जो रोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका सीधा सीधा संपर्क हम लोग के श्वास और चिंतन के ऊपर है और ब्लड सर्कुलेशन। तो इन तीनों के साथ हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान, योगा और मेडिटेशन, इन तीनों के साथ। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे मैंने कहा कि कर्म का बहुत ही महत्व है। तो कर्म का जो देवी है, जो भी कर्म हम लोग करते हैं वो माता काली के आधार पे ही हम लोग करते हैं। माता काली जो संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी है, आदि पराशक्ति है, उनकी ही बहुत सारी रूप है। तो उनका जो मंत्र है वो मंत्र है एक बीजाक्षरिक मंत्र क्लीम। क्लीम मंत्र से अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको इससे 3 गुण फल मिल सकता है। मानो कि आपने ध्यान पे बैठा है, लाल कंबल के आसन पर या फिर काले कंबल के आसन पर आपने बैठा है, पद्मासन धारण कर लिया है और आपने श्वास को अंदर ले रहे हैं, उसको रोक रहे हैं अंदर, फिर आप उनको छोड़ रहे हैं। तो उसी समय जब आप श्वास को ले रहे हैं तो इस तरह से क्लीम, फिर आप श्वास को अंदर बंद कीजिए। उस समय भी मन ही मन क्लीम क्लीम। फिर जब आप सांस को अंदर से बाहर छोड़ रहे हो उस समय भी क्लीम क्लीम। दोस्तों ये सारी चीज आपको 3 विकार है, इस सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर ही बंद करना, फिर सांस को छोड़ना, इन तीनों को एक साथ करने पर एक प्राणायाम होता है। ऐसा ही आपको 11 बार, 21 बार, 31 बार या 51 बार आपको करना होगा। ऐसा अगर आप लोग कर पाते हो और उसके साथ क्लीम बीज का आप अगर इस्तेमाल करते हो ध्यान करते समय, तो आप लोग 3 महीनों में जो परिवर्तन अपने अंदर देखोगे उससे आपका क्रोध आपका दूर हो जाएगा। काम भाव जो आपके अंदर है वो भी बहुत दूर होगा। लोभ, मोह, माया और भय, क्योंकि क्लीम बीज जो आप जाप कर रहे होंगे आपको पता नहीं है कि सारी शक्तियाँ, भय की सारी ऊर्जा जो है वो इस क्लीम बीज के अंतर्गत है, क्योंकि इस क्लीम बीज का शक्ति असीम है। आप इस क्लीम बीज को ध्यान करते समय, योगा करते समय
आप संपुट कर दोगे। संपुटित अगर आप इसके साथ करते हो, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, इस तरह से आप अगर करते हो तो मानो कि आपकी आपने जो भी मंत्र ली है वो बहुत जल्द आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने भी ये किया है, मुझे पता है इसकी ताकत क्या है। मैं आगे बताऊंगा मेरे वीडियो में कि मैंने भगवान शिव की ध्यान मंत्र है उसको मैंने भगवान शिव की जो भोलेनाथ की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय है उसको कैसे मैंने ध्यान करके और मंत्र जाप करके मैंने सिद्ध किया था, उससे मुझे क्या फल मिला था, वो सारी चीज़ मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आज सिर्फ मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि पहले आप लोग ध्यान के अभ्यास कीजिए। ध्यान के अभ्यास के साथ साथ आप लोगों के अंदर जो परिवर्तन होगी, आप लोगों में एक अचूक शक्ति आएगी, जो शक्ति है कि आगे क्या हो सकता है वो आपको एक आभास, पूर्वाभास जो हम कहते हैं, वो आपको मिलेगा। इससे आपको बहुत फायदा भी होगा। आप अपने कोई एक्सीडेंट आपको होता है या फिर किसी का कोई हानि हो सकता है तो इसका पूर्वाभास पहले आपको हो ही जाएगा। आपका शक्ति जितना बढ़ेगा, प्राणायाम, ध्यान और आपकी शारीरिक उन्नति भी जितना होगा उतना ही आप आगे ध्यान के द्वारा आप बढ़ पाओगे। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप लोग कर देते हो तो मेरा जो भी वीडियो आगे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा।